हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए आप देख रहे हैं रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, हमने 15 टेस्ट सीरीज देखिए प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। अभी तक 15 हो चुका है। आज की क्लास में दोस्तों हम 16 नंबर का आइए दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 16। देखिए, सामान्य ज्ञान से स्टार्ट करेंगे क्लास हम। आपके सामने पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, आयोडीन टिक्चर निम्न में से किसका विलयन है। देखिए, ऑप्शन दिया है ए में जल में आयोडीन का 2 से 3% घोल, बी है एल्कोहल एवं जल में आयोडीन का 3 से 6% घोल, तीसरा सी ऑप्शन है पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का 2 से 3% घोल, या डी ऑप्शन है एल्कोहल पोटेशियम आयोडेट या जल में आयोडीन का 2 से 3% घोल। ठीक है, ये तीनों आइटम दोस्तों। ठीक है, तब जाके क्या बनेगा, आयोडीन टिक्चर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है। गलत बताना है कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह ताप दाब स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ये पूरी तरह से गलत है दोस्तों। ठीक है, द्रव्यमान में ये ताप पे निर्भर नहीं करता, ताप दाब पे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। चलिए, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दूसरे में। तीसरा प्रश्न है, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, राज्यों के संघ में, महासंघ में, एकात्मक राज्य में, राज्यमंडल में। देखिए, तीसरे में उत्तर आपका ए हो जाएगा, राज्यों के संघ में। ठीक है, चौथा प्रश्न है, दांडी अभियान यात्रा कब प्रारंभ किया गया था। दांडी यात्रा अभियान कब प्रारंभ किया गया था। इस प्रश्न में दोस्तों आपके लिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बी 12 मार्च 1930। ठीक है, चलिए, पांचवा प्रश्न देखिए, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो सी ऑप्शन होगा हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, छठवां ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक दोस्तों सर विलियम जोन्स थे। ठीक है, सातवां प्रश्न है, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर का पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, शाक्य में तो गौतम बुद्ध का हुआ था, आपको पता है, तो ज्ञात्रिक। ठीक है, ज्ञात्रिक, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आठवां है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग कब रद्द कर दिया गया। बंग भंग कब रद्द कर दिया गया, तो 1911 में। ठीक है, लॉर्ड पंचम जब आने वाले थे भारत की यात्रा पे। 9वां नंबर का प्रश्न है, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दोस्तों, 9वें का आंसर आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। क्लियर है। चलिए, 10वां प्रश्न देखिए, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। बीरबल, टोडरमल, जयसिंह, बिहारी मल। आंसर बी हो जाएगा, टोडरमल। ठीक है, राजकोषी घाटा का क्या अर्थ है, बताइए, राजकोषी घाटा का क्या अर्थ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर, यही होता है राजकोषी घाटा। 12वां प्रश्न है, तुजुके जहांगीरी पुस्तक को पूरा किसके द्वारा किया गया। आंसर ए ऑप्शन देखिए दोस्तों, मोतबिंद खां। मोतबिंद खां। 12 हो गया। आइए 13 पे। चलिए, 13 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय नागरिक के खिलाफ भेदभाव के प्रावधानों से संबंधित है। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15। 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। ठीक है, 14 है, भारतीय मानक समय की गणना किस मीनार घड़ी से की जाती है। हमीरपुर, रामपुर, मिर्जापुर, संभलपुर। इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिर्जापुर। ठीक है, नीली नीलकंठ, ब्लू जे या इंडियन रॉयल कितने भारतीय राज्यों के राजकीय पक्षी हैं। 4 है, 5 है, 2 है, 3 है। 15 का सही उत्तर डी हो जाएगा, 3। ठीक है, चलिए देखिए, जीएसटी से संबंधित प्रश्न है 16 नंबर पे। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं। 33, 35, 25 या 23। 16 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 33। ठीक है, 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। गोवा का। ठीक है, गोवा का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका माच हो जाएगा, मांच। 18 है, आईने अकबरी के लेखक कौन है। आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो बी ऑप्शन अबुल फजल। ठीक है, 19 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है।
संयुक्त राष्ट्र चिन्ह का प्रतीक चिन्ह जैतून की पत्तियां हैं, जैतून की पत्तियां हैं, ठीक है। 20 देखिए, G77 संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, बेल्जियम में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क, ठीक है। देखिए 21 है, जननी सुरक्षा योजना का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? 21 का ए ऑप्शन दोस्तों, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए 22 देख लीजिए, 22 का प्रश्न आपके सामने है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। 23 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 14 है, 12 है, 11 है, 13 है। 23 का उत्तर बी हो जाएगा, 12, ठीक है। 24 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? बताइए, 4 ऑप्शन है, किस अनुच्छेद में हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है, ये बताना है। तो बी ऑप्शन, अनुच्छेद 343। चलिए 25 देखिए, डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? 15, 16, 14, 17। सही उत्तर आपका बी ऑप्शन, 16। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें दोस्तों क्या होता है, सभी चीज़ें, देखिए ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग, सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है। 27 देखिए, लेंस की फोकस दूरी का द्रव्यमान विस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच कम से कम दूरी क्या होगी? देखिए ऑप्शन दिया है 2, 4F, 4F से कम, 4F से अधिक, 2F। तो दोस्तों 27 का उत्तर आपका सी होगा, ठीक है, 4F से अधिक। 27 के आगे आइए 28 में। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है फिजिक्स का है, चलिए इसको स्किप करते हैं। देखिए 29 नंबर दोस्तों, विभज्योतिकी ऊतक बना होता है, बताइए किसका? विभज्योतिकी ऊतक किसका बना होता है? मृत कोशिकाओं का, जीवित कोशिकाओं का, देखिए इस क्लेरेनकाइमा का और कालेनाइकाइमा का, कालेनकाइमा का। 29 का उत्तर बी होगा दोस्तों, ठीक है, जीवित कोशिकाओं का। देखिए 30, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? उत्तर प्रदेश का, तो ए होगा कथक, ठीक है। देखिए 31 है, B-29 बम वर्षक विमान का क्या नाम था जिससे फैटमैन की नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया? नाम पूछा जा रहा है दोस्तों, विमान का क्या नाम था जो जापान के नागासाकी में 9 अगस्त 1945 में परमाणु बम गिराया गया था? उसका नाम था दोस्तों, ए ऑप्शन देखिए, बोकाशकार, बोकाशकार, ठीक है। चलिए 32 है, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ए बी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए 33 है, कौन सा सुमेलित है? तो 33 में दोस्तों देखिए सभी हैं, ठीक है, सभी सही हैं। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, करनाल कहाँ है? हरियाणा में। चलिए 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो 34 में आपका बी, तड़वी, ठीक है। 35 है, महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में कौन सी टीम विजयी रही? तो 35 में आपका सी होगा, मुंबई इंडियंस, ठीक है। 36 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से किस बीमारी के खिलाफ तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया? पोलियो, खसरा, क्षय रोग, निमोनिया। तो 36 का उत्तर आपका बी होगा, खसरा का, ठीक है। 37 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल 2023 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल 2023 का खिताब किसने जीता? तो डी ऑप्शन होगा, ए सबालेंका। 38 है, भोपाल में आयोजित ISSF राइफल और पिस्टल विश्व कप में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला या जीता? किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह, ठीक है। 39 है, देखिए भारत के पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना डैश के प्रावधानों के तहत अनिवार्य है, बताइए किस प्रावधान के तहत अनिवार्य है? तो यहाँ पे दोस्तों सी ऑप्शन देखिए, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत। 40,
दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पीड़ित मुआवजा योजना से संबंधित है? 40 का आपका आंसर होगा धारा 357A। ठीक है, धारा 357A। तो दोस्तों हमने जीके का कंप्लीट कर लिया है। चलिए हिंदी वाला सेक्शन आते हैं अब 41 से। इस वर्ष सेब बहुत सस्ता बिक रहा है, इसमें बताना है, जो ब्रैकेट में है दोस्तों लाल कलर से पिंक कलर से जो लिखा है बहुत सस्ता के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो मुहावरा आपका हो जाएगा मिट्टी के भाव। ठीक है, बहुत सस्ता मतलब मिट्टी के भाव। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 42 में शुद्ध वाक्य बताना है। लहराते खेत हरे भरे, ये तो गलत है। हरे भरे लहराते खेत, ठीक है, ये सही है। हरे भरे लहराते खेत, ठीक है दोस्तों, बी सही हो जाएगा। ये गलत है, खेत हरे भरे गलत है, हरे लहराते खेत भरे गलत है, तो बी ऑप्शन सही है। देखिए 43 में तत्सम नहीं है बताना है। मोती दुर्लभ परीक्षा भक्त, 43 में आपका ए देखिए मोती, ये तत्सम नहीं है। जलधि शब्द का हिंदी पर्यायवाची बादल, जलधर, नीर निधि, पानी, 44 का ए होगा बादल। ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो डी ऑप्शन होगा मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षु। 46 से वर शब्द का लिंग में बदलें, वर को लिंग में बदलिए तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन वधु, वधु, वधु। ठीक है, 47 है निम्नलिखित में से उपयुक्त समास का चयन कीजिए। माता पिता कौन सा समास है? तो दोस्तों आपको पता ही है 47 क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट। चलिए, कौन सा शब्द समूह अन्य शब्दों से भिन्न है? पुष्प, प्रसून, राजीव, सुमन, ये फूल का पर्यायवाची है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा भिन्न हो जाएगा? राजीव। ठीक है, प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा? प्रच्छन्न का होगा प्रतिपन्न हो जाएगा। ठीक है, 50 है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? 50 में डी ऑप्शन देखिए श्रेष्ठ शुद्ध है। ठीक है, 50 का डी सही हो जाएगा। 51 है अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना क्या कहलाता है? तो दोस्तों 51 में सी ऑप्शन, ठीक है, संश्लेषण। देखिए कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो 52 का सी हो जाएगा क्रिया के साथ। ठीक है, 53 है मैं तो बनी मधुमास आली, इसमें मधुमास किस माह का पर्यायवाची है? मधुमास, मधुमास मतलब दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? चैत। ठीक है, देखिए दिगु समास, उस शब्द का चयन कीजिए। दिगु समास कौन सा है ये बताना। इसमें दिगु संख्यावाचक कहीं दिखे दोस्तों तो समझ जाइएगा। तो 54 में बी आपका देखिए सप्ताह। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी दोस्तों महाकाव्य है। ठीक है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है, किस वाच्य में है? कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, बताइए, या कोई नहीं? तो यहाँ पे भाववाच्य होगा। ठीक है, भाववाच्य। 56 के आगे 57। राकेश का संधि विच्छेद बताना है। राकेश में कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो राकेश में देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राका धन ईश। देखिए कौन सा युग्म शेष 3 से भिन्न है? 58 का सी हो जाएगा दीन धर्म। ठीक है, 59 देखिए चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, चारपाई शब्द किस वाक्य का है? तो 59 में सी ऑप्शन। ठीक है, अधिकरण। 60 रहीमन जो गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारे लागे बढ़े अंधेरे होए, कौन सा अलंकार है इसमें? तो 60 में आपका ए हो जाएगा श्लेष अलंकार। 61 है जो आंखों के सामने घटित ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो 61 में आपका बी ऑप्शन, ठीक है, परोक्ष हो जाएगा। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी जो है दोस्तों तत्सम शब्द है। ठीक है, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन करें। आपके दर्शन क्या है? दुर्लभ है, क्या होगा दोस्तों? दुर्लभ ही हो जाएगा। ठीक है, आपके दर्शन क्या है? दुर्लभ है। घुड़दौड़ में दो पदों के कौन से योग से बना है? ठीक है, संधि बताना है। तो घुड़दौड़ में क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, घोड़ा दन दौड़, घुड़दौड़ हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है। हाथी का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। दीप, धीरज, तरणी, सिंदूर, सिंधुर। तो 65 में उत्तर आपका सी होगा। ठीक है, तरणी। किम कर्तव्य मूढ़ होना मतलब इसका क्या मुहावरे का अर्थ होगा? किम कर्तव्य विमूढ़ होना, किम कर्तव्य विमूढ़ होना मतलब दोस्तों अनिश्चयात्मक स्थिति। ठीक है, कुछ डिसाइड ना कर पाना। तालू में जीभ न लगना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तालू में जीभ न लगने का मतलब हो जाएगा चुप न रहना। 6 वर्ण किस संयोग से बना है? तो दोस्तों आसान प्रश्न है ये। ठीक है, का और रा हो जाएगा। 69 है शुद्ध वर्तनी बताना है। 4 शब्द दिया है, कौन सा शुद्ध है? तो शुद्ध आपका अत्यधिक हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब गलत है। 69 के आगे देखिए। चलिए
देखिए दोस्तों 69 के बाद 70, किसी विषय की पूरी छानबीन करना उचित शब्द क्या हो जाएगा बताइए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो किसी विषय की पूरी छानबीन करना मतलब हो जाएगा आपका विवेचन। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अद्वितीय। देखिए हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पैसेज है। ठीक है दोस्तों, पैसेज के लिए पीडीएफ आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए 16 नंबर का प्रतिशत हम कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 2 और बचा है, बाकी 2 प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पेपर हैं। ठीक है, उसको भी हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।